नमस्कार दोस्तों, दी जॉब क्रिएटर में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक मोस्ट वैल्यूएबल टॉपिक के अंतर्गत एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रतिरोध। और इस प्रतिरोध को कहा जाता है रेसिस्टेंस। दोस्तों, हम जानेंगे कि यह प्रतिरोध क्या होता है, यह मतलब इस प्रतिरोध आखिर है क्या, और इस प्रतिरोध का जो है इसका व्यंजक क्या होता है, और यह किन किन बातों पर निर्भर करता है, हम लोग थोड़ा बहुत इसमें जानेंगे। दोस्तों, प्रतिरोध एक गुण हो गया, प्रतिरोध एक गुण हो गया। रेसिस्टेंस जो होता है एक गुण हुआ। यह जो होता है कि किसी चालकतार, कोई चालकतार मीन्स जिसमें कि करेंट का प्रवाह हो रहा है, जिसमें करेंट का प्रवाह हो रहा है किसी चालकतार में, वह और जो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित हो रही है, जो करंट उसमें प्रवाहित हो रही है, और उसका अगर विरोध करने का किसी पदार्थ में गुण होता है तो वह पदार्थ कहलाता है प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध क्या बताए कि कोई पदार्थ का वह गुण जो चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके विरोध करने के गुण को, और इस गुण को, पदार्थ की इस गुण को ही क्या कहा जाएगा, तो वह प्रतिरोध कहा जाता है। और प्रतिरोध को दोस्तों कैपिटल आर से डिनोटेट किया जाता है। इसे डिनोटेट जो किया जाता है वह कैपिटल आर से कहा जाता है। कि सभी कुछ लोगों का डिमांड था कि आप एक्सप्लेन करके हमें डायरेक्ट पढ़ाई के लिए उस पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने यह भी शुरुआत की कि अब जो है आपको जो है एक्सप्लेन करके ही खुद से बताएंगे, यानी कि लिख के बताना है, ऐसा हमें कहा गया। इसीलिए आज से हम ये जो शुरुआत कर रहे हैं इसमें आपको एकदम बारीकी से लिख कर दिखाएंगे और फिर यह आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो यह क्या बता रहे हैं, यह ऐसा गुण है कि जो किसी मतलब चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस गुण का यह क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, और यही क्या कहलाया, यही प्रतिरोध कहलाया, रेसिस्टेंस कहलाया। अब समझते हैं इसको डिनोटेट किससे किया जाता है, तो प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, कैपिटल आर। रेसिस्टेंस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, इसे कैपिटल आर से डिनोटेट किया जाता है। और साथ ही इसका जो होता है यह एक और हम डिफिनेशन समझते हैं, भी जो होता है ना, भी यानी कि आर जो होता है वह भी बाय आई होता है। ये क्या होता है, ये होता है विभवांतर होता है। भी मतलब मीन्स विभवांतर होता है और आई मीन्स विद्युत धारा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से इसका डिफिनेशन जान सकते हैं। किसी चालक तार में, ध्यान देना है दोस्तों, किसी चालक तार में विभवांतर आरोपित होती है, जबकि विद्युत धारा जो होती है वह प्रवाहित होती है। और यहाँ से हम समझेंगे किसी चालक तार में आरोपित विभवांतर, और ध्यान से समझना है, किसी चालक तार में आरोपित विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात, ये जो हो गया हमारा रेशियो हो गया, और इस रेशियो को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। किसी चालक तार में आरोपित विभवांतर और प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को, इस अनुपात को क्या कहा जाएगा, तो प्रतिरोध कहा जाएगा। अब प्रतिरोध को किससे हम सूचित करते हैं, तो कैपिटल आर से सूचित करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, इसका एसआई यूनिट मात्रक जो है, यानी कि एसआई यूनिट इसका मात्रक होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, इसे ओम कहते हैं। अगर हम ऐसे जान लें कि प्रतिरोध का मात्रक और क्या हो सकता है, तो जैसे आर बराबर वी बाई आई, यह विभवांतर हुआ, इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, और ये हो गया विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि यह जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक जो होगा वह क्या हो सकता है, वोल्ट प्रति एम्पियर हो सकता है। किसका मात्रक हो सकता है, तो प्रतिरोध का हो सकता है मात्रक। अब देखिए ये है हमारा प्रतिरोध। आपको याद रखना है आर बराबर क्या होता है,
बाय आई। अगर आप जैसे कि ओम के नियम में आप लोग जाने होंगे कि आपको पता होगा ओम का नियम क्या कहता है कि आई जो प्रोपोर्शनल होता है वह वी के होता है, यानी कि विद्युत धारा जो होती है प्रोपोर्शनल होती है वह विभवांतर की होती है। और इस तरह से हम यहीं से इसका जान सकते हैं, जब इस प्रोपोर्शनल को हटाया जाता है तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, वी जो हो जाता है, वी जो हो जाता है आई आर के, यानी कि ये याद रखने का एक तरीका है आई आर, यानी कि हमारा यार आई, यानी कि आई आर, इसी को क्या कहेंगे प्रतीक। यही जो होगा हमारा विभवांतर हो जाएगा। आपको याद रखना है किसी से कि भी जो होता है यानी कि विभवांतर, विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध क्या हो जाएगा, तो V जो होगा वे यह आई आर इसके इक्वल होता है। ये था हमारा छोटा सा प्रतिरोध जिसमें डिफिनेशन देखे आप लोगों ने और इसका मात्रक के बारे में जाना। इसमें और सारी बातें हैं जैसे कि यह किसी चीज़ पर डिपेंड करता है या हर एक स्थिति में प्रतिरोध अलग अलग हो जाता है, जिसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश नहीं करेंगे। और आपको यह कैसा लगा, आपको यह तरीका समझ में आया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी के साथ अपने सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।